जुस्तजू थी आसमां छू जाएं, कुछ बनकर एक मकाम पाएं। मुश्किल हालात से खुद को गुजारा और बन गई मरीज़ों का सहारा। आइए आपको मुआशरे की एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून मसीहा से मिलवाते हैं। I always wanted to touch the stars और अब मुझे लगता है कि मैंने वो अचीव कर लिया जो मैं करना चाहती थी। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो गई जिससे मैं मर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल लूँ। डॉक्टर सिमी जमाली जानलेवा मर्ज का शिकार हो गई। न घबराई, न टूटी, न ही बिखरी, बल्कि मूजी मर्ज को शिकस्त देने के लिए तैयार होकर एक और मिसाल कायम कर दी। मैं सोचती थी अपने दिल में और हमेशा मेरा दिल करता था कि मैं फ़ौजी बन जाऊं। मैंने हमेशा ये चाहा था कि मैं पाकिस्तान में रहूं। कैजुअल्टी से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। मुझे इमरजेंसी बहुत बुरी लगती थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने क्या क्या देखा उस इमरजेंसी में। बम धमाके देखे, कराची की बहुत ही बदतरीन सूरत हाल देखी जिसमें टेररिस्ट अटैक्स भी हुए, जिसमें हमारे ऊपर ख़ुद बम धमाका हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी तमगा इम्तियाज़ मुझे दिया था। बहुत ही बरेव खतून है। हम समझते हैं कि वो हमारे ऊपर एक साया की तरह है। बम ब्लास्ट होते थे 2009 में, वो हमारा हौसला बढ़ाती थी। हम परेशान होते थे थोड़े, लेकिन वो हमारे आगे आगे साथ चलती थी कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। खौफ आया था क्लैशनकोव देख के। क्लैशनकोव मैंने कभी बराह रास्त इस तरह नहीं देखी थी, चलते हुए मैंने पहली दफ़ा देखी। लेकिन और 17 MTs मिले, मेरी दफ्तर की दीवार जो थी खूनम खून हो गई। लेकिन फिर भी हमने तहम्मुल से काम किया। मुश्किल लम्हात आए हैं। मुझे याद है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था कराची में और उसके बाद मेरा बच्चा जो था 3.5 महीने का था, वो बहुत बीमार हो गया एकदम से। मैं घर गई पूरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट के मरीज़ देखने के बाद, और जब मैं घर गई तो वॉमिटिंग और डायरिया के साथ मुझे अपना बच्चा मिला जिसको पूरी रात मैं नर्स करती रही। तो ये मुश्किलात तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा आई हैं। लीडरशिप हमने वर्ड बहुत सुना था, लेकिन जो उसकी सही पिक्चर है दैट आई सी इन हर। उनका खाना पीना सोना सब कुछ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के पेशेंट्स के लिए है। CT स्कैन कराया और उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आई एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ कैंसर। और कैंसर का नाम सुन के दुनिया में हर आदमी डर जाता है। आफ्टर ऑल आई एम ह्यूमन। आई कुडंट बिलीव इट एंड आई एम स्टिल इन डिसबिलीव कि इट इज़ सच अ इलनेस कि वाई मी। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो गई जिससे मैं मर सकती हूँ। अगर मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में वो आधा ग्लास जो खाली होता है हम उसको देखते रहते हैं, जो आधा ग्लास फुल होता है, द हाफ ग्लास फुल, वी डोंट सी इट कि अल्लाह ने कितनी मेहरबानियाँ भी तो की। अगर एक आजमाइश में डाल दिया है तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह इस आजमाइश से गुजार देगा, और उतनी मुसीबत डालता है अल्लाह हम सब के ऊपर जो हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। मायूसी कुफ्र है। लोगों के बच्चे मर गए, लोगों के घर के सरबराह मर गए। मैंने ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखा है। ये तो मेरा ख्याल में उसके सामने कुछ भी नहीं है। अचानक से ज़िंदगी से लोग निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। I would want to meet the Chief of Army Staff। मैं चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल लूँ। मुझे भी वो एक फ़ीलिंग हो कि हाँ हम भी इस मुल्क का वो हिस्सा हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने चले बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ी, हमने फ़ौज की तरह बंदूक नहीं उठाई, हम वो नहीं कर सकते जो वो करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी हमें अपना उतना ही हिस्सा समझें और हम वो भी हमसे मिलें और इस बात को एक्नॉलेजमेंट हो कि जी वी आर पार्ट ऑफ द फोर्सेस दैट आर वर्किंग इन पाकिस्तान। शायद मुल्क से मोहब्बत और प्यार जो है आप सिर्फ फ़ौज में जाकर दिखा सकते हैं, लेकिन हमने एज ए सिविलियन भी बहुत मोहब्बत की, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है
और ये जज्बा कोई भी नहीं ले जा सकता। मुझे बहुत आई एम वेरी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। मेरा कभी दिल नहीं चाहा कि मैं किसी और मुल्क में चले जाऊँ। अपॉर्चुनिटीज़ हर आदमी को मिलती हैं कि आप बाहर चले जाएँ और वहीं के हो जाएँ, लेकिन आई नेवर वांटेड टू डू दैट एंड आई वांट टू लिव एंड डाई इन माय कंट्री। पाकिस्तान